2014 के आम चुनाव देश में होने थे। उस समय बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बहुत रस्साकशी चल रही थी। लालकृष्ण आडवाणी लंबे समय से कतार में थे। इस बार भी यही कोशिश थी। कोशिश गड़बड़ा गई। गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वरीयता दी गई। खबरें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी चुने जाने की खबर दी गई। नरेंद्र मोदी उसके बाद गुजरात लौटे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लगभग 12 साल पुराना नारा प्रदेश पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाया था। नारा था, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। 12 साल पुराना वो इसलिए क्योंकि 2002 में गुजरात में हुए दंगों के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान चुनाव प्रचार के लिए निकले, उस समय भी हजारों की संख्या में उनका स्वागत करने जुटे भाजपा समर्थकों ने यही नारा लगाया था। नमस्ते, आप देख रहे हैं आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। और आप अब तक समझ गए होंगे कि आज या तो बात प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है या शेरों की। असल में बात दोनों की होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने नई घोषणा की है। कहा है कि गुजरात के गिर के जंगलों में शेरों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ये बात उन्होंने ट्वीट करके बताई। कहा कि गिर के जंगलों में शेरों की तादाद 29% बढ़ गई है। साथ में गुजरात सरकार के आंकड़े भी रख दिए हैं। इन आंकड़ों की माने तो मई 2015 में शेरों की गिनती जब हुई तो 553 शेर थे, अब बढ़कर 674 हो गए हैं। साथ ही गिर के जंगलों के क्षेत्र में 36% की बढ़ोतरी हुई है। नरेंद्र मोदी का शेरों से पुराना रिश्ता है। आपको एक वायरल तस्वीर याद होगी। सफेद सफारी सूट में नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और आसपास शेर चल रहे हैं। एक और फोटो है जिसमें नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं और पीछे शेर आ रहा है। कहा गया आईटी सेल की कारस्तानी है। ये सब फोटो फर्जी थी, लेकिन एक फोटो असली भी थी जिसमें नरेंद्र मोदी ने पिंजरे में बंद बाघ की फोटो खींची थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ये जो शेरों की संख्या गिना रहे हैं, वहां थोड़ा सा खेला है। खेला ये है कि गिर में शेरों की आखिरी जनसंख्या की गिनती 2015 में हुई थी। और कैसे हुई थी और इस बार क्या समस्या है, ये सब एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भारत के असली शेर कौन से हैं। भारत के जो शेर हैं उन्हें एशियाई शेर कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। वही लियो जो अगस्त में पैदा हुए लोगों का राशि का नाम भी होता है। कहा भी सिंह राशि जाता है। नर शेरों की गर्दन पर बालों का गुच्छा पाया जाता है, उन्हें बब्बर शेर कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शेर गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क में। गिर कहाँ मौजूद है? गुजरात के 4 जिलों में फैला हुआ है। सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली और भावनगर जिले के बीचों बीच 1965 में इसकी स्थापना हुई। टोटल एरिया 1412 वर्ग किलोमीटर में। कैसे हुई स्थापना? पत्रकार कबीर संजय बताते हैं 19वीं सदी के आखिर तक गिर में शेरों की संख्या बहुत कम हो गई थी, क्योंकि जो नवाब और राजा थे उनके बुलावे पर ब्रिटिश अफसर आते थे, शिकार करते थे। शेरों की संख्या घटकर लगभग 1 दर्जन ही रह गई और सारे के सारे गिर के जंगलों के उस हिस्से में जो जूनागढ़ के नवाब के निजी शिकार क्षेत्र में आता था। उस समय के ब्रिटिश वायसरॉय ने शेरों की गिनती का मुद्दा नवाब जूनागढ़ को बताया और तत्काल इसे वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया। आगे चलकर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे मिला। अब मसले की बात, शेरों की गिनती कैसे होती है? भारत में 2 तरह के बड़के बिलौटे पाए जाते हैं, एक शेर और एक बाघ। बाघों का तरीका थोड़ा आसान है। जहां जहां बाघ पानी पीते हैं उन जगहों पर कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं। जब बाघ पानी पीने आते हैं तो कैमरा चुपके से उनकी फोटो खींच लेता है। बाद में बाघ के शरीर पर मौजूद धारियों से मिलान करके इनकी गिनती की जाती है। लेकिन शेरों के शरीर पर धारियां नहीं मिलती हैं, इसलिए तरीका थोड़ा अलग और थोड़ा कठिन है। भारत में शेरों की आखिरी गिनती साल 2015 में हुई थी। इसमें 2000 से ज्यादा अफसर, विशेषज्ञ और स्वयंसेवी शामिल थे। बाकी लोगों का शामिल होना इसलिए ताकि शेरों की गिनती और ज्यादा पारदर्शी तरीके से हो सके। लगभग 2 दिनों तक शेरों की गिनती की जाती है। इस कच्ची या प्राथमिक गिनती के बाद एक और दूसरी पक्की गिनती होती है। ब्लॉक काउंटिंग मेथड का सहारा लिया जाता है। पूरे जंगल को ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। टीमें बटी होती हैं। हर ब्लॉक में पानी पीने के जो इलाके हैं वहां पर टीम मौजूद होती है और 24 घंटे में पानी पीने के लिए आए शेरों की गिनती की जाती है। इस साल कैसे गिनती हुई? इस साल गिनती नहीं हुई। इस साल लायन ऑब्जर्वेशन का आयोजन किया गया। इस ऑब्जर्वेशन को पूनम अवलोकन कहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा का चांद निकलता है उस दिन राष्ट्रीय पार्क के गार्ड्स और अधिकारियों द्वारा शेर का एक रफ आंकड़ा निकाला जाता है।
जंगल को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया जाता है। सभी अधिकारी और सुरक्षाकर्मी अपने अपने सेक्टर का दौरा करते हैं और इस दौरान कितने शेर देखे गए इसका एक मोटा मोटी अंदाजा लगाते हैं। इस साल 24 मार्च को शेरों की गिनती की जानी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं की जा सकी। अमेरिका के चिड़ियाघर से इंसानों से जानवरों में कोरोना वायरस फैलने की खबर ने अधिकारियों को और चिंतित कर दिया। ऐसे में 5-6 जून को पूनम अवलोकन से ये आंकड़े निकाले गए। तो कितने सही है ये आंकड़े हैं तो उनमें कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश भी है। बाघों की गिनती में तो गिनती लगभग ठीक होती है, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया बाघों के शरीर पर धारियां होती हैं, लेकिन शेर के केस में मसला हो जाता है। वन्य जीवन के फ्रीलांस रिसर्चर संजय सैलानी बताते हैं, एक तो शेरों के शरीर पर धारी नहीं होती और वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं, तो ज्यादा संभावना इस बात की होती है कि एक ही शेर को एक से ज्यादा बार गिन लिया जाए। जानकार कहते हैं कि वन अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी गिनती को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ऐसे में माना जाता है कि शेरों की सटीक गिनती के लिए पूरी 2 दिनों की सिंह गणना ही आवश्यक है। सही गिनती उससे ही पता चलती है, लेकिन जिस गिनती को प्रधानमंत्री ट्वीट कर बता रहे हैं उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पुख्ता नहीं है। भारत में कितने शेर मारे जाते हैं? 2015 की सिंह गणना के बाद ही अमरेली जिले में बाढ़ में 12 शेर मारे गए थे। इसके बाद 2018 में लगभग 2 दर्जन शेरों की मौत शेरों में होने वाली वायरल बीमारी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और बेबियोसिस की वजह से हो गई। 2020 में भी गिर के इलाकों में 2 दर्जन शेरों की मौत इन्हीं बीमारियों की वजह से हुई। लेकिन सरकारी आंकड़ा थोड़ा और भयानक है। मार्च 2020 में गुजरात विधानसभा में सवाल पूछा गया तो वन मंत्री गणपति वसावा ने खुद बताया कि पिछले 2 सालों में गिर में कुल 261 शेरों की मौत हो चुकी है। 148 शेरों की मौत 2019 में और 113 शेरों की मौत 2018 में। लेकिन 2010 की सिंह गणना के मुकाबले 2015 में शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जानकार कहते हैं कि इंडिया में शेरों की गिनती अनुमान पर चल रही है और ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की भोली कहानियों से बड़ी मूंछों वाला जंगल का राजा गायब हो जाए। इस जानकारी के लिए हम शुक्रिया कहेंगे मेरे साथी सिद्धांत को। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।